नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो लेकर आया हूँ। दोस्तों, संधि से संबंधित कई सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो राज्य की परीक्षा हो या केंद्र सरकार की कोई परीक्षा हो, संधि से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम संधि से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज के पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों, धरेश का सही संधि विच्छेद होगा धरा प्लस ईश। ठीक है। तो दोस्तों, धरा यानी कि पहले शब्द का हमको अंतिम वर्ण देखना है, इसमें बड़े आ की मात्रा है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, बड़ी ई। दोस्तों, ये दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, छोटी ए की मात्रा बनाते हैं। ठीक है। और इसमें जो संधि है दोस्तों, वह संधि है गुण स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, ये स्वर संधि का उदाहरण है, और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण, अयादि। ठीक है। और इन पांचों संधियों में ये जो संधि है, ये है गुण स्वर संधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों, सद्भावना का संधि विच्छेद होगा सत प्लस भावना। ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सत प्लस भावना। अब इसमें दोस्तों कौन सी संधि है? तो दोस्तों, इसमें अगर मैं संधि की बात करूं तो इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है। संधियां दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण और अयादि। तो ये व्यंजन संधि का एक उदाहरण है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वल्प का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों, स्वल्प का सही संधि विच्छेद है सु प्लस अल्प। कौन सा हो जाएगा? सु प्लस अल्प। अब दोस्तों, इसमें यदि मैं बात करूं स्वर कौन सी संधि है, तो दोस्तों यह स्वर संधि का उदाहरण है, और स्वर में भी ये जो संधि है, ये आपकी यण संधि है। यण संधि की दोस्तों पहचान होती है कि इसमें कोई ना कोई शब्द आपको अधूरा दिखाई देगा। ठीक है। तो इसमें आधा सा है। ठीक। तो ये हमारी कैसी संधि हो जाएगी? यण संधि, यण स्वर संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो दोस्तों, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद है महा प्लस ऋषि। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें जो संधि है दोस्तों, वह गुण स्वर संधि है। यह भी आपको याद रखना है, कई बार संधि का नाम पूछ लेता है। ठीक है। गुण स्वर संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, नद्यागम शब्द का संधि विग्रह है। तो दोस्तों, नद्यागम शब्द का संधि विग्रह विग्रह होगा नदी प्लस आगम, ये बन जाएगा नद्यागम। ठीक है। अब इसमें दोस्तों मैं बात करूं तो कौन सा संधि हो जाएगी? इसमें संधि हो जाएगी दोस्तों आपकी यण स्वर संधि। दोस्तों, संधि से संबंधित टॉपिक जो है मैंने वीडियोस में डाल रखा है अपनी, आप उसको देख सकते हैं। इसमें मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि कौन सी संधि है। ठीक है, यण स्वर संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनहा प्लस अनुकूल की संधि है। तो दोस्तों, ये पहली बात तो विसर्ग संधि है। ठीक है। कैसी संधि है? विसर्ग संधि है। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी विसर्ग में? तो ये हो जाएगी मनोनुकूल विसर्ग संधि। ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपकी कैसी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि की पहचान होती है दोस्तों। ठीक है, इसमें विसर्ग लगा होता है। अगला प्रश्न है, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। किसका बताना है दोस्तों? इत्यादि शब्द का बताना है। ठीक है। मैंने बताया था कोई ना कोई अधूरा शब्द बीच में रहता है इसमें। ठीक है। इसका विग्रह होगा इति प्लस आदि, यानी कि इत्यादि। और ये कौन सी संधि हो जाएगी हमारी? यण स्वर संधि। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शुभेच्छा का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों, शुभेच्छा का संधि विच्छेद हो जाएगा शुभ प्लस इच्छा। ठीक है, शुभ प्लस इच्छा। इसमें जो संधि हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी गुण स्वर संधि। दोस्तों, ए की मात्रा, ठीक है, या ओ की मात्रा जहां पर हमको दिखे, या फिर ऊपर रा दिखे, ठीक है, वहां पर हमारी गुण स्वर संधि होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसका, निम्न में से किस शब्द का सही संधि विच्छेद है? शब्द का संधि विच्छेद सही है। ठीक है दोस्तों, हमको ये बताना है इसमें। तो इसमें जो शब्द इसका संधि विच्छेद सही है वो है यशः प्लस द। ठीक दोस्तों, विसर्ग हमको दिखाई दे रहा है, जाहिर सी बात है ये कैसी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है। और इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो, सॉरी, जो संधि होगा, शब्द बनेगा, वो बनेगा यशोदा।
ठीक है, यशोदा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शंकर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। शंकर का सही संधि विच्छेद बताना है आपको इसमें। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा शम प्लस कर। ठीक है, ये बन जाएगा शंकर। अगला प्रश्न है, मधु प्लस अरि में संधि की करनी है हमको। ठीक है, तो इसमें जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी मध्वरी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि मैं दोस्तों बात करूं तो कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? यण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, एक एक शब्द का संधि विच्छेद बताना है, कौन सा होगा? तो दोस्तों एक एक का शब्द का सही संधि विच्छेद जो होगा वो होगा 1+1। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें जो संधि होगी हमारी वो संधि होगी वृद्धि संधि। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि इसमें हमारी होगी। चलिए अगला देखते हैं। सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। सत्यार्थी, तो दोस्तों सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सत्य प्लस अर्थी। सत्य के लिए अर्थी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और अगर इसमें संधि की बात करें तो इसमें आपकी है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें हमको गलत बताना है। ठीक है, तो री प्लस ना, ये तो दोस्तों हो जाता है ऋण का, ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है ऋण का। तपा प्लस वन दोस्तों ये बन जाएगा तपोवन, यानी कि संधि विच्छेद ये दोनों सही है। ठीक, जगत प्लस ईश जो दोस्तों ये बन जाता है जगदीश का, ये भी आपको पता होना चाहिए। बचा एकहा प्लस एक, ये एकहा प्लस एक नहीं होता है, 1+1 होता है एक एक, अभी हम पीछे देख चुके हैं। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निर्जल में कौन सी संधि है? तो दोस्तों निर्जल में कौन सी संधि ये हमको बताना है। निर्जल का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है दोस्तों निहि प्लस जल, ये ऐसे बनता है निहि विसर्ग प्लस जल। तो ये तो हमको दिखाई दे रहा है कि इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद होगा उत प्लस श्वास। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये संधि कैसी हो जाएगी दोस्तों? ये हमारी व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों सूक्ति का जो सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा सु प्लस उक्ति। ठीक है, सु प्लस उक्ति, और ये मिलकर बनता है दोस्तों सूक्ति। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? तो ये आप याद रखेंगे, इसमें संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नरेश का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों नरेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा नर प्लस ईश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संधि की इसमें बात करूं दोस्तों तो गुण स्वर संधि इस वाले प्रश्न में हमको मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जैसे परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, यानी कि ए की मात्रा जहां पर भी दिखाई देगी वो हमारी कौन सी हो जाएगी? गुण स्वर संधि। ठीक है, सुरेश भी ऐसे ही बनेगा, सुर प्लस ईश सुरेश। अगला है, तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों तथैव का सही संधि विच्छेद हो जाएगा तथा प्लस एव, यानी कि ऑप्शन ए। और इसमें संधि कौन सी है? तो दोस्तों याद रखना, इसमें चूंकि दो मात्राएं हैं तो ये हमारी वृद्धि स्वर संधि होगी। ठीक है, इसमें बड़ी एक ही मात्रा आएगी तो दोस्तों ये हमारी क्या हो जाएगी? वृद्धि स्वर संधि। और बड़े औ की मात्रा भी आती है तब भी दोस्तों हमारी क्या होती है? वृद्धि स्वर संधि कहलाएगी। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों अत्याचार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अति प्लस आचार। ऑप्शन सी। ठीक, संधि की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आधा शब्द आधा वर्ण लगा हुआ है अत्याचार, तो ये हमारी हो जाएगी यण स्वर संधि। अत्याचार में यण स्वर संधि होगी। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों नाविक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा 9+1। ऑप्शन बी। संधि की बात करूं तो दोस्तों इस शब्द में जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी अयादि। ठीक है,
इसकी पहचान होती है अय, आय, अव, आव। इस प्रकार का विग्रह करने पर हमको आवाज सुनाई देगी। नाव, नाव, इक, नाविक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस ज्वल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों इसकी शुद्ध वर्तनी में भी कई बार पूछा जाता है। तो दोस्तों ये ऐसे लिखा जाता है, दोनों जा इसमें आधे बनते हैं। ठीक, चलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये व्यंजन संधि है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दिगंबर का सही संधि विच्छेद। दिगंबर का दोस्तों सही संधि विच्छेद हो जाएगा दिक प्लस अंबर। ऑप्शन डी। संधि की बात करूं तो दोस्तों इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लंघन का दोस्तों सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस लंघन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और संधि दोस्तों इसमें कौन सी हो जाएगी? व्यंजन। ये भी आपको याद रखनी है। यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों यथोचित का सही संधि विच्छेद हो जाएगा यथा प्लस उचित। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ओ की मात्रा आ रही है ना, ये हमको देखना है। तो ये किस में आती है दोस्तों? गुण स्वर संधि में आती है ओ की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है विद्या प्लस अर्थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें भी हमारी कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की पहचान होती है दोस्तों बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, ये इसमें हमको मात्राएं मिलेंगी। नाविक का सही विच्छेद, तो दोस्तों भी शायद पीछे भी आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका सही विच्छेद हो जाएगा नौ प्लस इक। और ये संधि कौन सी हो जाएगी? ये संधि आपकी हो जाएगी अयादी। ठीक, अयादी स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है व्यवहार। व्यवहार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा वी प्लस अव प्लस हार। ये वी प्लस अव मिलकर दोस्तों व्यय बना देंगे। ठीक है, और फिर वहार इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक, ये कहलाएगा हमारा कौन सा संधि कहलाएगा? ये हमारा, तो दोस्तों ये हमारा कहलाएगा यण संधि, क्योंकि इसमें हमारा अक्षर क्या हो गया? अधूरा हो गया, आधा हो गया। सावधान का सही संधि विच्छेद, तो दोस्तों सावधान का सही संधि विच्छेद होगा सा प्लस अवधान। सा प्लस अवधान ये बन जाएगा सावधान। और इसमें संधि कौन सी आ जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट है महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों महर्षि का सही संधि विच्छेद है महा प्लस ऋषि। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संधि दोस्तों इसमें याद रखेंगे गुण स्वर संधि है। अगला प्रश्न है निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों निश्चल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा नी प्लस चल। आप बता देंगे देखकर ही इसमें कौन सी संधि है। तो इसमें संधि है विसर्ग। ठीक, अगला देखते हैं। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है। सद्धर्म का दोस्तों सही संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस धर्म। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संधि की बात करें तो दोस्तों इसमें व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है पो प्लस अन, किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों पो प्लस अन ये जो संधि है ये आपकी बनेगी अयादी संधि। ठीक है, और ये बनेगा क्या शब्द? तो दोस्तों पो प्लस अन बनेगा हमारा पवन। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अगर ये होता दोस्तों पौ प्लस अन, अगर ये पौ प्लस अन होता तो ये बनता आपका पावन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। संधि दोनों में ही अयादी होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों दुस्तर का संधि विच्छेद हो जाएगा दुह प्लस तर। संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों अभीष्ट का संधि विच्छेद हो जाएगा अभी प्लस ईस्ट। ऑप्शन डी। ठीक है, और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी ये भी आपको पता होनी चाहिए, दीर्घ स्वर संधि। अगला है स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों स्वर संधि होती हैं 5 प्रकार की, मैं आपको बता चुका हूं। और ये कौन कौन सी स्वर संधियां होती हैं? तो ये होती हैं दोस्तों दीर्घ, वृद्धि,
दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण और अयादि, ये 5 स्वर संधियां कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है? तो दोस्तों संधि तो इसमें आपकी है व्यंजन संधि। ठीक है, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो दोस्तों संहार का सही संधि विच्छेद होता है सम प्लस हार, संहार। ठीक है, ये संधि हमारी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि, व्यंजन हो जाएगी इसमें। महेंद्र का संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महा प्लस इंद्र, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और संधि कौन सी हो जाएगी? तो गुण स्वर संधि हो जाएगी इसमें। संधि के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों संधि के 3 भेद होते हैं, ये आपको बता चुका हूं। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और ये हम तीनों के मिक्सचर इसमें पढ़ रहे हैं टेस्ट में। संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? दोस्तों ये पीछे नियम में मैंने आपको बता चुका हूं, यह उसी वर्ग के अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण में चेंज हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, शम प्लस कर, पीछे अभी आया था ये शम प्लस कर। ठीक है, तो ये माँ जो है अपने, ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? तो दोस्तों ये 5वां हो जाता है। कौन सा हो जाता है? 5वां हो जाता है। जैसे का है ये, तो का हमारे 5वें में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा का खा गा अइया, शंकर। ठीक है, ये शंकर बन जाएगा इस प्रकार से। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और अंकी बिंदी लगाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निहि प्लस कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? तो दोस्तों निहि प्लस कपट जो संधि का भेद है वो है विसर्ग संधि। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों श्रद्धानंद का संधि विच्छेद हो जाएगा श्रद्धा प्लस आनंद, ऑप्शन बी। संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि, ये आपको बताना है, दीर्घ स्वर संधि इसमें उपस्थित है। संधियां 3 प्रकार की होती है, कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? दोस्तों स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि भी होती है, विसर्ग संधि भी होती है, अनुस्वार संधि नहीं होती। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? कौन सा दोस्तों उदाहरण नहीं है, ये बताना है व्यंजन संधि का। जगदम्बा व्यंजन संधि का उदाहरण है। जगत प्लस अम्बा होता है इसका। सम प्लस तोष संतोष होता है। अहम प्लस कार अहंकार होता है। विद्या प्लस आलय विद्यालय होता है। दोस्तों ये स्वर संधि का उदाहरण है, और स्वर संधि में भी, ठीक है, विद्या प्लस आलय ये हमारा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। संधि कितने प्रकार की होती है? दोस्तों मैं पीछे बता चुका हूं, संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सदानंद का दोस्तों संधि विच्छेद होता है सत प्लस आनंद। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो दोस्तों पुस्तकालय में संधि की अगर मैं बात करूं तो इसमें दीर्घ संधि होती है। ठीक है, विच्छेद अगर हम करें तो ये बनेगा पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय। ठीक है, ये बन जाएगा पुस्तकालय। तो इसमें संधि आ जाएगी दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आज का। अभी प्लस उदय की संधि कीजिए। तो अभी प्लस उदय, इसमें जो संधि है दोस्तों वो हो जाएगी हमारी अभ्युदय। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी? अभ्युदय इसका शब्द हो जाएगा, संधि हो जाएगी। और संधि का प्रकार अगर मैं पूछूं तो इसमें दोस्तों यण स्वर संधि होगी, कोई ना कोई शब्द अधूरा होता है इसमें। तो दोस्तों ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को करें और लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।